तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज देखिए हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं क्लास 12th का। हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐतिहासिक, और प्लेस माने क्या होता है, स्थान। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोई से भी एक ऐतिहासिक स्थान होगा बेटा, जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब इसमें आप किसी भी जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बेटा ये आर्टिकल है। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, और प्लेस माने क्या होता है बेटा, स्थान। यानी हम यहाँ पर कोई एक ऐतिहासिक स्थान पर जाएंगे और उसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर बेटा जो मतलब आर्टिकल मैंने लिखा है वो ताजमहल के बारे में लिखा है। मतलब कोई ऐसा है जो ताजमहल विजिट करे तो वो अपने शब्दों को कैसे यहाँ पर लिखेगा। अब मान लीजिए आप कहीं और जाते हैं तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाल किला गया है ना, रेड फोर्ट, तो वो उसको अपने शब्दों में बना के लिख सकता है। ठीक है, कैसे लिखना है चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा लिखा गया है, विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस। विजिटिंग मतलब घूमना, हिस्टोरिकल प्लेस मतलब ऐतिहासिक स्थान। हेल्प अस, ये हमारी मदद करता है, लर्न सीखने में, अबाउट इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत एंड कल्चर और सभ्यता को। यानी कि विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस, अगर आप विजिट करते हैं कोई ऐतिहासिक स्थान पर तो ये हेल्प करता है हमारी सीखने में क्या, हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज मतलब क्या होता है बेटा, विरासत और सभ्यता को। नोविंग, ये जानते हुए, अवर हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास है, एंड कल्चर, और हमारी जो सभ्यता है, मतलब हमारा इतिहास और हमारी सभ्यता को जानते हुए, हेल्प अस, मदद करता है, क्रिएट मतलब उत्पन्न करने में, आवर आइडेंटिटीज़, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता और कल्चर को जानते हुए ये हमारी पहचान बनाने, एंड सेंस ऑफ नेशनल प्राइड इन बीइंग ऑफ एन इंडियन। एंड सेंस, और एक समझ पैदा करता है, ऑफ नेशनल प्राइड, नेशनल माने भारतीय, प्राइड माने गरिमा की या गर्व की, इन बीइंग एन इंडियन, इन माने में, बीइंग मतलब होने में, एन माने एक, इंडियन माने भारतीय, और एक भारतीय होने में हमारी जो है क्या करता है बेटा, एक समझ पैदा करता है। चलिए आगे देखेंगे। ऑन द, ऑन माने में, द माने कुछ नहीं, फुल मून डे। फुल मून डे यानी कि ऑन द फुल मून डे, यानी कि जो है बेटा चंद्रमा अपने चरम पर था, इन अक्टूबर, मतलब चंद्रमा की रात्रि थी, है ना। ऑन द फुल मून डे इन अक्टूबर आई वेंट टू सी द ताज, उस टाइम मैं क्या गया, ताज देखने गया। ताजमहल विद फ्यू ऑफ माई स्कूल मेट्स, विद माने के साथ, फ्यू माने कुछ, ऑफ माने के, माई माने मेरे, स्कूल मेट्स मतलब क्या होता है बेटा, स्कूल के जो सहपाठी थे उनके साथ मैं गया था। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द हिज वाइफ मुमताज़, फॉलोइंग ऐसा माना जाता है, द डेथ ऑफ हिज वाइफ मुमताज़, उनकी पत्नी मुमताज़ महल जो थी, किसकी, शाहजहाँ की, यानी शाहजहाँ की पत्नी जो मुमताज़ महल थी उनकी याद में बिल्ट बनवा दिया गया था, दिस मैनिफिसेंट, ये महत्वपूर्ण, मोनूमेंट मतलब बेटा स्मारक, ये महत्वपूर्ण स्मारक बनवाया गया था, एज ए ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, टू हिज लव, अपने प्रेम को, फॉर हर, उनके लिए, मतलब कि अपने प्रेम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए ये महत्वपूर्ण स्मारक बनवाया था। इट इज़ क्लाइम्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव टेकन, ये लिया था 22 ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट, बनने में, ऐसा माना जाता है कि इसको बनने में कितने साल लगे थे बेटा, 22 साल लगे थे। ड्यूरिंग हुच, जिसके दौरान, टाइम लगभग 20,000 वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड, लगभग 20,000 जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान 20,000 जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे। चलिए आगे देखेंगे बेटे। दिस स्ट्रेट, दिस माने यह, स्ट्रेट माने सीधा, पाथ थ्रू आर सराउंडेड विद टाल ट्रीज, दिस मान, द माने कुछ नहीं, स्ट्रेट मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, पाथ माने जो रास्ता है, थ्रू इट, इसके द्वारा, आर सराउंडेड विद टाल ट्रीज, यानी इसका जो लंबा सीधा रास्ता है वो टाल ट्रीज से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। ऑल दीज ऑफ, ऑल ऑफ दोज, ये सब, इन्हेंस मतलब बढ़ाते हैं, द ताज ब्यूटी, यानी ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे आप वहाँ पर जब जाएंगे बेटे तो ऐसे एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर पेड़ बने हुए हैं ना, तो ये ताज की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ताजमहल, यानी जो ताजमहल है बेटा, स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, एंड इट मेड ऑफ, और बना हुआ है, वाइट मार्बल स्टोन, यानी सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है। इट इज़ सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाई 4 टाल स्लेंडर, इट इज़ सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाई से 4, 4, टाल मतलब लंबे, स्लेंडर मतलब क्या होता है बेटा, जो है मीनारों से। वाइट मार्बल, ये देखिए लिखा हुआ है, वाइट मार्बल मीनार, यानी सफ़ेद 4 मीनारों से क्या हुआ है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है।
इट इज़ ट्रूली, वास्तव में ये है, ए पीस, एक टुकड़ा ऑफ आर्ट एंड इट इज़ प्राउड ऑफ इट, वास्तव में ये भारतीय कला का एक छोटा सा टुकड़ा है, एंड प्राउड ऑफ इट, और इस पर गर्व करना चाहिए। पीपुल ट्रैवल, लोग यात्रा करते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, टू विटनेस, साक्षी बनने के लिए, दिस मिरेकल, इस चमत्कारी, वंडर्स मतलब अद्भुत के लिए, यानी इस चमत्कारी अद्भुत को देखने के लिए लोग पूरे वर्ल्ड से क्या करते हैं, ट्रैवल करके आते हैं। ऑन ए मून लाइट, मतलब कि ऑन माने में, है ना, आगे देखेंगे बेटा, ऑन ए मून लाइट, ऑन ए मून लाइट एवरी एस्पेक्ट, मतलब जब चंद्रमा की रात होती है तो एवरी एस्पेक्ट, हर तरफ से, ऑफ द स्ट्रक्चर लुक्स रियली ब्यूटीफुल, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, संरचना है, लुक्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखती है। इट अट्रैक्टिवनेस, इट्स माने इसकी, अट्रैक्टिवनेस माने प्यारापन, इज इनहेंस बढ़ जाता है, बाय द यमुना फ्लोविंग नियर बाय, जो इसके पास से यमुना नदी बहती है। इट्स अट्रैक्टिवनेस, इसका जो प्यारापन है, इज इनहेंस बढ़ जाता है, बाय द यमुना फ्लोविंग नियर बाई, क्योंकि इसके पास से यमुना नदी बहती है। इट वॉज ए ट्रूली, इट माने यह, वॉज माने था, ए ट्रूली मैग्निफिसेंट, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस अनुभव, फॉर मी मेरे लिए, वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था, दैट आई विल नेवर फॉरगेट, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको आर्टिकल कराया है एन हिस्टोरिकल प्लेस पे, ये समझ में आया होगा। ऐसे और भी आर्टिकल हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।